नमस्कार। धीरे धीरे बहुत गहराई में जा रहे हैं। चौथे जीवनदान सूत्र के बारे में बात की थी हमने पिछली बार। प्रॉब्लम्स आर टू अंडरस्टैंड एंड नॉट टू सॉल्व देम। समस्याओं को समझना है, सुलझाना नहीं है। बहुत गहराई में बात की थी। जब भी कोई समस्या आए तो उससे पहले गहराई में समझने की कोशिश करें कि वो समस्या आपके जीवन में क्यों आई है, क्या सिखाना चाह रही है, आप क्या सीख सकते हो, आपके विकास के लिए क्या हो सकता है। बहुत गहरा कारण, गहराई से सोचें, गहराई से समझें। उस समस्या से आपके अंदर ऐसा कौन सा विकास हो सकता है, ये तो तय है। अगर समस्या आई है तो कुछ सिखाने के लिए आई है, और वो क्या सिखाने के लिए आई है उसे समझना है। ये था चौथा जीवनदान सूत्र जो हमने गहराई में पिछली बार समझा था। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जीवनदान सूत्र क्या है, क्या कह रहा है? जीवनदान सूत्र नंबर 5। Accept everything as it is. Accept everyone as it is. We can learn from each other, but before that, we need to accept everyone as they are. Yes, everyone is different, and you have to accept other person as they are. पांचवा जीवनदान सूत्र कह रहा है कि हर इंसान, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकारें। स्वीकार करना, जैसा है वैसा स्वीकारें। जो जैसा है उसे स्वीकारें। हर इंसान बहुत अलग है। कोई दो इंसान सेम नहीं हो सकते हैं। हर इंसान अलग है। हर इंसान की सोच, समझ और उनके स्वभाव बहुत ही अलग है। कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सिर्फ हर इंसान अलग है। उसे जैसा है वैसा स्वीकारें, और स्वीकारने के बाद आप दूसरे इंसान से बहुत कुछ सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। पर पहला स्टेप है जो जैसा है वैसा स्वीकारें। जो जैसी परिस्थिति आपकी है उसे स्वीकार लें। जैसे ही आप जो परिस्थिति में हो या जो लोगों के आसपास हो उसे स्वीकार लेते हैं, आपकी असुविधा दूर हो जाती है। देखिए जरा, बहुत सारी परिस्थितियों में आप रहे होंगे जहाँ पे आप अस्वीकार करते होंगे। You are not accepting that as it is. You are not accepting as it is. You are not accepting people as they are. आप जैसे हैं वैसी परिस्थितियां स्वीकार नहीं रहे हैं, जैसे हैं वैसे लोग स्वीकार नहीं रहे हैं। इसी के कारण आपको बहुत सारी असुविधाएं हो जाती हैं और बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। हाँ जरूर, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी तकलीफें आपको अस्वीकार करने के कारण होती हैं। और लोग ऐसे ही हैं, आप भी ऐसे हैं। आसानी से हम कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात माने, हमें एक्सेप्ट करे। पर सामने वाला आपको कैसे एक्सेप्ट कर सकता है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं, आप दूसरों को स्वीकार नहीं करते हैं। हर इंसान अलग है, पहले समझना है। सेम नहीं हो सकता है। अच्छा या बुरा नहीं है,
कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं है, इसीलिए लेबलिंग ना करें। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत खराब है, उसके साथ मेरी जमती है, उसके साथ मेरी नहीं जमती है, वो मेरे जैसा है, वो मेरे जैसा नहीं है। हर इंसान अलग है, इसीलिए लेबल ना लगाए अच्छे बुरे का, जजमेंट ना करें। हर इंसान सिर्फ अलग है, उसकी सोच अलग है, आपसे अलग है, लेकिन वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो। अगर एक गिलास पानी का भरा हुआ है, आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, सामान्य उदाहरण है, आपको भी पता है। तो इस उदाहरण में आधा गिलास खाली कहेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ कहेंगे? बड़ी आसानी से कह देंगे कि दोनों ही बातें सही है। अगर आप कहते हैं कि आधा गिलास खाली है और हम कहते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, तो आप सही हो कि हम सही हैं? कौन गलत है इसमें? न आप गलत हो न हम गलत हैं। आधा गिलास खाली भी है और आधा गिलास भरा हुआ भी है, तो आपकी बात भी सही है, हमें आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, और हमारी बात भी सही है, आपको हमें एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हम जिस नजर से देख रहे हैं वो नजरिया अलग है आपके नजरिए से, और आप जिस नजरिए से देख रहे हो वो नजरिया अलग है हमारे नजरिए से। हम दोनों के नजरिए अलग है। इसी तरह हर इंसान का नजरिया अलग होता है, सोच अलग होती है, समझ अलग होती है। कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है। इसीलिए हमें हर इंसान को जैसा है वैसा स्वीकारना है, पहले स्वीकारना है, जैसा है वैसा। तो छोटी छोटी सारी असुविधाएं जैसे फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, एंगर है, शॉर्ट टेम्पर नेचर है, ये सारे खत्म हो जाएंगे अगर आप दूसरे इंसान को जैसा है वैसा स्वीकारेंगे। तो ये समझेंगे तो कि हर इंसान अलग है, कोई बुरा नहीं है। आपका हृदय जितना साफ होगा, सच्चा होगा, उतना ही आप दूसरे में वैसा देख पाएंगे। जितना आप अंदर से खराब हैं, जितना आप अंदर से नेगेटिव है, जितना आप अंदर से ग्रीडी हैं, जितना आप अंदर से खराब सोचने वाले हैं, उतना ही आप दूसरे में वैसा देखेंगे। आप में जितनी कमियां होंगी, आप दूसरे में वैसी कमियां ही ढूंढेंगे। आप अगर अपने आप में अच्छा देखना चालू करेंगे तो आपको भी आसपास अच्छा ही दिखाई देगा। आप जितना अपने आप में पॉजिटिव देखेंगे, आप अपने आप में जितनी अच्छी क्वालिटीज को ध्यान में रखेंगे, आपको भी दूसरे में अच्छा ही दिखेगा, अच्छी क्वालिटीज नजर आएंगी। तो सब कुछ स्टार्ट होता है खुद से, स्वयं से। सब कुछ शुरू होता है स्वयं से, खुद से। इसीलिए सबसे पहले शुरू करें कि आप स्वीकार करें, आप जैसा है वैसे लोगों को स्वीकार करें, क्योंकि कोई गलत नहीं है। अभी कहा गया कि सामने वाला गलत नहीं है, उसका नजरिया आपके नजरिए से अलग है। ये बात और है कि दोनों के नजरिए अगर एक पॉइंट पे आए तो हम आगे साथ में काम कर सकते हैं। इसीलिए उस इंसान का तिरस्कार ना करें, उस इंसान को डिसलाइक ना करें। उनकी सोच अलग है, उनकी समझ अलग है, सिर्फ यही बात आपको समझनी है और उस इंसान को एक्सेप्ट करें। उनका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, उनकी समझ अलग हो सकती है। ये बात को ध्यान में रखते हुए आप हर इंसान को एक्सेप्ट करें, अपने हृदय में जगह दें,
स्वीकार करें और फिर अपनी बात सामने रखें। और अपनी बात सामने रखें इस बात से कि जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात या समझ का स्वीकार करेंगे। यानी अगर हम कहते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी वो बात मानो, या आप मेडिटेशन में बहुत ज्यादा फायदा देने वाला देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके घर वाले भी वो बात माने। आप सिर्फ सामने रख सकते हो। अगर आपके घर वाले मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, फिर भी आप उन्हें एक्सेप्ट करें। जो इंसान जैसा है उनसे उसी वक्त एक्सेप्ट करें, पूर्ण रूप से अपने हृदय में जगह दे, क्योंकि कोई इंसान बुरा तो है ही नहीं, सिर्फ सोच अलग है। हर इंसान अलग है, जैसे आप अलग हो, हम अलग हैं, हर इंसान अलग है। कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है उसका भी स्वीकार करें। आपके जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं वो परिस्थितियां नेचर ने आपको दी हैं, डिवाइन ने आपको दी हैं, प्रकृति ने आपको दी हैं, भगवान ने आपको दी हैं, तो उसका भी स्वीकार करें। वो डिफॉल्ट आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आ गई है, कुछ कारण है उस परिस्थितियों का, इसलिए वो भी गलत नहीं है, इसीलिए उसका भी स्वीकार करें। जैसे कि लॉस हो जाना, बिजनेस डूब जाना, पैसे खत्म हो जाना, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो जाना, परिस्थितियां आ गई, असुविधा हो गई, ऐसे ही नहीं आ गई थी ये परिस्थितियां, कुछ कारण है। तो पहले तो स्वीकार करें। और अभी अभी गहराई में समझाया कि कोई चीज गलत नहीं है, कोई इंसान गलत नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट करें कि ऐसे ही परिस्थितियां नहीं आ गई हैं, ऐसे ही लोग नहीं आ गए हैं। असुविधा इसलिए हो रही है, उस परिस्थिति से असुविधा नहीं हो रही है, उस इंसान से असुविधा नहीं हो रही है, लेकिन उस इंसान का अस्वीकार करने के कारण असुविधा हो रही है। इसीलिए तो पहला जीवनदान सूत्र कहा, पहले ही कह दिया, पहले नंबर के जीवनदान सूत्र में, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आप ही आपके जीवन के जिम्मेदार हो, सुख दुख के आप ही जिम्मेदार हो। तो वो परिस्थिति आपको असुविधा नहीं दे रही है, वो परिस्थिति का अस्वीकार आपने किया है, इसीलिए आपको असुविधा हो रही है। और उसी असुविधा से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और बहुत कुछ हो जाता है। उस परिस्थिति का आप स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। यही जीवनदान सूत्र को अमल में रखते हुए जो पहले भी कहे गए हैं उसे ध्यान में रखते हुए उस परिस्थिति का स्वीकार कर लें, पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लें, उस व्यक्ति का स्वीकार कर लें जो आपको असुविधा दे रहा है, तो आपको असुविधा नहीं होगी। क्योंकि हर इंसान अलग है, कोई इंसान सही नहीं है, कोई इंसान गलत नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कोई लोग अच्छे नहीं होते, कोई लोग बुरे नहीं होते। ये सिर्फ नजरिया है। कोई इंसान अच्छा है, आपका नजरिया उसको अच्छा बना रहा है। कोई इंसान बुरा नहीं है, आपका नजरिया उसे बुरा बना रहा है। तो जज ना करें, वो इंसान इंसान है, अच्छा या बुरा, सही गलत, राइट रॉन्ग, ये सिर्फ नजरिए हैं। बहुत गहरे में ले जाने वाली ये समझ है, साइकोलॉजी से बियॉन्ड, साइकोलॉजी से ऊपर उठ के गहराई में, बहुत गहराई में, शांत मन में, शांति में
बार बार समझें कि ये ज्ञान आपके अंदर है। इस ज्ञान का हाथ पकड़ के ही आप अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। हर इंसान को एक्सेप्ट करें, हर इंसान का स्वीकार करें, हर परिस्थिति का स्वीकार करें। ये करने से आपकी छोटी या बड़ी असुविधा सुविधा में बदल जाएगी। 5वां जीवनदान सूत्र कह रहा है, हर चीज का, परिस्थिति का स्वीकार करें, क्योंकि हर परिस्थिति कुछ कारण से आई है और हर व्यक्ति कुछ सिखाने को आया है और हर इंसान अलग है। कोई इंसान सही नहीं है, कोई इंसान गलत नहीं है। ये सोच, ये नजरिए को ध्यान में रखते हुए आपको बड़ी आसानी होगी हर चीज को स्वीकार करने की। मजे की बात यह है कि जितना आपका स्वभाव स्वीकार करने वाला होगा, आप असुविधाओं से दूर रहेंगे। जितना आपका स्वभाव एक्सेप्टेंस वाला होगा, आप इनकन्वीनियंसेस से जीवन में दूर रहेंगे, बीमारियों से जीवन में दूर रहेंगे। जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस उतनी कम बीमारियां, जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस उतनी कम इनकन्वीनियंसेस। अब आप देख लीजिए, अगर आपको अपने जीवन में इनकन्वीनियंसेस को कम करना है, असुविधा, सफरिंग और बीमारियों को कम करना है, तो आपके स्वभाव में परिवर्तन लाएं, नजरिए में परिवर्तन लाएं, हर चीज को स्वीकार करें, बिना कोई जजमेंट, बिना कोई लेबलिंग, सिर्फ स्वीकार करते जाएं, और वो भी पूरे हृदय से, पूरे हृदय से। जिस वक्त पूरे हृदय से स्वीकार होता है, कोई इनकन्वीनियंसेस नहीं बचती। ये है 5वां जीवनदान सूत्र। आज के लिए इतना ही।